हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर वॉक हिंदी। हम लोग आ चुके हैं अपने कमांड लाइन की सीरीज के थर्ड वीडियो में, जो कि है लिनक्स शेल्स। पिछले दो वीडियो में हम लोग ने कमांड प्रॉम्प्ट और विंडोज पावरशेल को कवर किया है। आप लोग वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे लिनक्स शेल्स के बारे में। तो जब भी अगर आप लोग नॉर्मली लिनक्स यूजर हो, तो आप लोग ने लिनक्स को सिर्फ जीयूआई से यूज करते होगे आप लोग। तो आप सिस्टम का सिर्फ 20% पावर को ही यूज कर पा रहे हो। रियल हैकर्स जो होते हैं वो जीयूआई को नहीं, टर्मिनल को यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग लिनक्स शेल्स को जीरो से समझेंगे। देखेंगे लिनक्स की सिंपल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं लिनक्स में, डिफरेंट शेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स क्या होते हैं, और स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स भी इस रूम में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टास्क वन से। टास्क वन है हमारा इंट्रो टू लिनक्स शेल्स। नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर को जीयूआई के थ्रू यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। जैसे हम आप माउस से क्लिक करते हो किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, डबल क्लिक करते हो। आपको फाइल डिलीट करना है तो ऊपर आपको आइकन्स में दिखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए आपको आइकन्स यहाँ पे मेंशन होते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। तो ये सब क्या है, इसी को हम लोग जीयूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ये काफ़ी इजी टू नेविगेट होता है और काफ़ी बिगनर फ्रेंडली होता है। तो जो भी आपको दिखता है स्टार्टिंग में, वो पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। डेस्कटॉप जो होता है आपका, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स जो भी आप देख सकते हो, माउस की हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो इजीली। यही हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन लिनक्स में एक और पावरफुल तरीका होता है सिस्टम से इंटरैक्ट करने का, जिसे हम लोग सीएलआई कहते हैं। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई में हम कमांड्स लिखकर काम करते हैं, और जो चीज़ जीयूआई में हम लोग 4 से 5 क्लिक्स में काम करते हैं। एक सेटिंग्स हम लोग अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है, तो हम लोग 10 जगह जाते हैं, क्लिक करते हैं इधर से उधर। तो यही काम हमारा एक कमांड में ही हो जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। अब बात करते हैं लिनक्स शेल्स क्या होता है, लिनक्स शेल्स के बारे में क्या होते हैं ये। लिनक्स शेल एक इंटरप्रेटर का काम करते हैं यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अगर मैं और प्रिसाइसली बोलूँ तो यूजर और कर्नल के बीच में। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा होता है। कर्नल वही सारी चीजें मैनेज करता है हार्डवेयर से रिलेटेड। तो ये एक इंटरप्रेटर काम करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम कोर के, जो है कर्नल। यूजर और कर्नल के बीच में ये एक इंटरप्रेटर काम करता है। ये यूजर से क्या करता है, टेक्स्ट कमांड्स को लेता है। टेक्स्ट कमांड्स लेता है और इन कमांड्स को वो सूटेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जो कर्नल को समझ में आती है, और कर्नल फिर आउटपुट देता है, और वही आउटपुट आपको शेल यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन में। तो ये काम होता है शेल का, लिनक्स शेल का। ये एक इंटरप्रेटर काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हु इज द फैसिलिटेटर बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा जो हमारा टॉपिक है वही है शेल। शेल एक इंटरप्रेटर होता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। एक यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे गूगल से मैंने एक डायग्राम लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर्स हैं काफ़ी। सबसे नीचे जो लेयर है हार्डवेयर है, जिसे हम लोग, जो सिस्टम हम लोग को हेल्प करता है कांटेक्ट करने के लिए यूजर से। तो सबसे ऊपर जो हम लोग को दिख रहा है वो यूटिलिटीज हैं, जो कमांड्स हैं। कमांड्स जो हम लोग डालते हैं सीएलआई में। कैट कमांड हो गया, डब्ल्यू गेट, एलएस, ये सारी यूटिलिटीज हैं, सिस्टम यूटिलिटीज। और इसके जो अंदर है वो हमारा शेल है। जो जैसे हमने बताया, शेल एक इंटरप्रेटर होता है। यूजर, जो हमारा ये जो कमांड्स आप लोग डालोगे, ये यूजर है यहाँ पे। और हाँ, कर्नल के बीच में, ये हमारा कर्नल है, ऑरेंज वाला हिस्सा। तो ये इंटरप्रेटर काम करता है। और सबसे नीचे हमारा हार्डवेयर दिख रहा है आपको। तो इस डायग्राम थ्रू आप समझ सकते हो। अब चलते हैं अपने टास्क टू पे। टास्क टू हमारा हाउ टू इंटरेक्ट विद अ शेल। तो उसके लिए हम लोग को मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज़ की। अब स्टार्ट मशीन बटन में क्लिक करिए। तो हमारी मशीन यहाँ पे फाइनली लोड हो चुकी है। हम लोग के साइड में टर्मिनल लोड हो चुका है हमारा। जैसे ही आप टर्मिनल को ओपन करोगे, ये आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा, यूजर एट ट्राई हैक मी। यहीं पे हम लोग अपनी सारी कमांड्स को लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कमांड को डालता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो भी हमारा जो डिफ़ॉल्ट शेल होता है, जो लिनक्स में होता है, काफ़ी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, वो होता है बैश, जिसे हम लोग कहते हैं बॉर्न अगेन शेल। ये हमारा डिफ़ॉल्ट शेल होता है काफ़ी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सा शेल, डिफ़ॉल्ट शेल आपका हो है ये, तो आप एको कमांड को डालिए, एको डॉलर शेल। तो आप देख सकते हो बैश जो शेल है वो हमारा डिफ़ॉल्ट शेल है यहाँ पे। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है।
अब कुछ कमांड्स को देखते हैं यहाँ पे जो मेंशन है। अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करना है कि ये बताता है आप किस फोल्डर में अभी प्रेजेंट हो। तो अगर मैं pwd कमांड डालूं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका मतलब होता है, तो आपको बताता है किस डायरेक्टरी में आप अभी प्रेजेंट हो। तो मैं अभी किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ, स्लैश होम स्लैश यूजर। तो मैं अगर ls करूँ, इसमें ls कमांड होता है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हों वो लिस्ट हो जाएंगी। फाइल्स या फोल्डर जितने भी होंगे इसके अंदर, वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो ये फाइल पड़ी है, एक स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये होता है ls कमांड। तो हम लोग दो कमांड देख लिए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो हम लोग बताता है आप किस फोल्डर में हो अभी प्रेजेंट, और एक देखा है ls, फोल्डर के अंदर फाइल्स देखने के लिए ये यूज होता है। फाइल्स या फोल्डर्स आप लिस्ट कर सकते हो इसके अंदर, यूजर के अंदर। अब देखते हैं cd कमांड। cd क्या होता है इसका, ये डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम लोग को यूजफुल होता है। अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है अपनी, पहले हम लोग किस डायरेक्टरी में थे, स्लैश होम स्लैश यूजर। अगर मैं cd स्लैश होम कर दूं, तो मैं स्लैश होम में आ गया। अगर मैं ls करूंगा अब, तो देख सकते हो उबंटू और यूजर आ सकता है। उबंटू और यूजर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यूजर पे जाऊंगा तो मैं इसी डायरेक्टरी में वापस आ जाऊंगा, स्लैश होम स्लैश यूजर वाली। अगर मैं उबंटू में जाऊँ, cd उबंटू करूँ अगर, तो मैं उबंटू वाली डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब ls करूँ तो उबंटू के अंदर जितनी फोल्डर्स होंगे सारे शो हो जाएंगे। डेस्कटॉप डाउनलोड्स पर पिक्चर्स, ये सब आप देख सकते हो। अब एक और होता है कैट। कैट क्या करता है, ये जो भी फाइल के लिए यूज होता है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होता है आपका, वो डिस्प्ले कर देता है आउटपुट स्क्रीन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अगर वापस जाऊँ, cd स्लैश होम स्लैश यूजर ls, तो आपको ये स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं इसे कैट करूँ, blackhunt.sh, तो ये जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो ये लिखा हुआ है। अब इस तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, डन जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो ये कंटेंट हमारा प्रेजेंट है। तो किसी भी फाइल के अंदर, चाहे टेक्स्ट फाइल हो या कोई फाइल हो, आप कैट के थ्रू उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने एक दो तीन चार कमांड्स देख लिए हैं। पांचवी कमांड क्या है, ग्रेप। ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, अगर एक फाइल है उसके अंदर बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं उस फाइल के अंदर, अगर आपको उस फाइल के अंदर पर्टिकुलर वर्ड को या कोई चीज को सर्च करना है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ग्रेप कमांड का यूज करते हैं हम लोग किसी भी फाइल के अंदर किसी वर्ड को सर्च करने के लिए, सर्चिंग अ वर्ड इन अ फाइल। तो ग्रेप thm डिक्शनरी डॉट txt फाइल है, इसके अंदर हम लोग को thm वर्ड को ढूंढना है। तो जिस भी लाइन नंबर पे हमारा thm वर्ड होगा, वो पूरी लाइन यहाँ पे आपको आउटपुट में शो हो जाएगी। तो सपोज करते हैं लाइन नंबर 10 में हमारा द फ्लैग इज thm नाम की ये लाइन है, तो आपको आउटपुट में ये लाइन आउटपुट में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट शेल इन द मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं बात करी, डिफॉल्ट शेल जो होता है वो बैश होता है, जो काफी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। जो हम लोग टर्मिनल यहाँ पे मिला है वो भी उबंटू का जो है, उसमें भी लिनक्स ही यूज हो रहा है, सॉरी बैश ही यूज हो रहा है। तो डिफॉल्ट शेल हमारा होता है बैश, काफी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। विच कमांड यूटिलिटी इज यूज टू लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी। तो हम लोग देखा यहाँ पे ls कमांड होता है, जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी है इसके कंटेंट को आपको देखना है तो आप ls कमांड डाल सकते हो, ls। तीसरा क्वेश्चन है, विच कमांड यूटिलिटी कैन हेल्प यू सर्च फॉर एनीथिंग इन अ फाइल। तो grep कमांड होता है, किसी फाइल के अंदर हमको कोई वर्ड सर्च करना है तो हम लोग grep कमांड का यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने टास्क 3 पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिनक्स शेल्स की, कितनी कौन कौन से टाइप्स होते हैं लिनक्स शेल्स में। लिनक्स में मल्टीपल शेल्स अवेलेबल होते हैं। करंट शेल चेक करने के लिए हम लोग ये कमांड को यूज करते हैं, हम लोग यूज किया था यहाँ पे, फिर से यूज कर लेता हूँ मैं। क्लियर, क्लियर, एको। तो हम लोग जो हमारा करंट शेल है वो हमारा बैच है। तो इससे आप इस कमांड से आप पता कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेल्स इस सिस्टम में है, तो आप सिंपली कैट करोगे, कैट कैट स्लैश etc स्लैश शेल्स। तो ये आपको जितनी भी शेल्स होंगी वो आपको प्रेजेंट कर देगा। आप देख सकते हो बैश है, आर बैश है, ZSH है, ये सारी शेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कौन कौन से टाइप ऑफ शेल्स हैं यहाँ पे, जितने भी इंस्टॉल होंगे सिस्टम में वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अब अगर आपको किसी भी शेल में स्विच करना है तो आप सिंपली ZSH, अगर ZSH जेड शेल में आपको स्विच करना है तो ZSH
सिंपली आप टाइप कर दोगे तो आप उसमें आ जाओगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट शेल ही आपका चेंज करना है, अगर आपको चेंज करना है कि जो डिफ़ॉल्ट शेल है जो हमारा बैश था, उसे ही आपको चेंज करना है, तो आप सिंपली चेंज शेल CHSH -user/bin/z शेल में जो आपको दिख रहा है /user/bin/z शेल, ये आप डाल दोगे। अगर ये कमांड आप डाल दोगे तो आपको जो डिफ़ॉल्ट शेल है वो z शेल हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो आप यहाँ पे 3 शेल आपको दिए गए हैं टाइप्स ऑफ शेल। पहला हमारा बैश बॉर्न अगेन शेल, दूसरा हमारा फिश फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल, और आखिरी वाला है जेड शेल। तो तीनों की बात करते हैं। पहला है बैश। बैश सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है आपका और डिफ़ॉल्ट शेल होता है काफ़ी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसके फीचर्स क्या हैं, स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। स्क्रिप्टिंग हम लोग बात करेंगे आगे क्या होती है। तो ये टास्क ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं स्क्रिप्टिंग। तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप टर्मिनल पे बैश का यूज़ करके आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। कमांड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। आप अगर हिस्ट्री डालोगे, अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री अगर डालूँ, तो आपको जो भी आपने इस कमांड्स लिखे होंगे पहले, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हिस्ट्री जो होगी कमांड्स की, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने कमांड्स लिखे हैं अभी तक, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये एक फीचर होता है। टैब कंप्लीशन एक फीचर होता है। आप अगर कोई कमांड लिख रहे हो, अगर आप टैब प्रेस करोगे, टैब बटन, तो ऑटोमेटिकली आपका कमांड लिख देगा पूरा। ये एक फीचर होता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं बैश के। अब बात करते हैं फिश की, जो ये फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल। ये बिगिनर फ्रेंडली होता है और इसमें ऑटो स्पेल करेक्शन का एक फीचर होता है। अब तो अनलैक बैश इट हैज ऑटो स्पेल करेक्शन फॉर द कमांड्स यू राइट। तो ऑटो स्पेल करेक्शन का फीचर होता है। इसमें सिंटैक्स हाईलाइटिंग होती है। आपको कलर दिखते हैं अलग अलग, आप सिंटैक्स हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। फिश ऑल्सो प्रोवाइड स्क्रिप्टिंग टैब कंप्लीशन कमांड फंक्शनैलिटी लाइक द शेल्स मेंशन इन द टास्क। तो ये सारे फीचर्स भी इसमें होते हैं फिश में। स्क्रिप्टिंग टैब कंप्लीशन कमांड चेक कर सकते हो। तीसरा जो है वो हमारा जेड शेल है। ये जेड शेल इज नॉट इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट। ये काफ़ी डिफॉल्ट नहीं होता है काफ़ी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में। डिफॉल्ट हमारा बैश ही होता है। काफ़ी एडवांस शेल होता है जेड शेल जो होता है। इसमें भी ऑटो स्पेल करेक्शन होता है। हैवी कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप इसमें, देख सकते हो आप। काफ़ी इट ऑफर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन डेट में मेक इट स्लोअर देन अदर शेल्स। तो आप जो कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसी वजह से ये काफ़ी आप स्लो कर देते हो शेल को। काफ़ी स्लो हो जाता है कंपैरिजन टू अदर शेल्स। ये यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं बैश फिश ZSH के। तीनों के यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं। फुल नेम क्या है, स्क्रिप्टिंग होती है कि नहीं, टैब कंप्लीशन ऑफर करते हैं कि नहीं, कस्टमाइजेशन यहाँ पे ऑफर होती है कि नहीं, यूज़र फ्रेंडलीनेस है, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये, सिंटैक्स हाईलाइटिंग प्रोवाइड करता है कि नहीं, सब आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस में यहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है विच शेल कम्स विद सिंटैक्स हाईलाइटिंग एज आउट ऑफ द बॉक्स फीचर। तो यहाँ पे मैं देखा था जो फिश होता है इसमें सिंटैक्स हाईलाइटिंग आप कर सकते हो। The syntax highlighting feature of Fish Color offers different parts of a command based on their roles। तो यहाँ पे फिश शेल जो होता है वो सिंटैक्स हाईलाइटिंग हम लोग को प्रोवाइड करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विच शेल डज नॉट हैव ऑटो स्पेल। तो ऑटो स्पेल करेक्शन का फीचर हमारे बैश में नहीं होता है। जो बैश शेल जो डिफॉल्ट होती है बाय डिफॉल्ट, इसमें हमारा ऑटो स्पेल करेक्शन का फीचर नहीं होता है। बाकी फिश में भी होता है, जेड शेल में भी हमारा ऑटो स्पेल का फीचर यहाँ पे होता है। इसका आंसर है बैश। विच कमांड डिस्प्ले ऑल द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड्स ऑफ द करंट सेशन। तो हमने देखा था कि जो हिस्ट्री कमांड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में हिस्ट्री जो कमांड होता है, सारे प्रीवियसली जितने भी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया होगा वो सारे यहाँ पे शो होने लगता है। तो इसका आंसर है हिस्ट्री। अब चलते हैं अपने टास्क 4 पे। टास्क 4 हमारा शेल एंड कंपोनेंट्स। शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब है मल्टीपल कमांड्स को आप एक फाइल में लिख देते हो। जितने भी कमांड्स हैं, जैसे ये सारे कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एको ये सब, अगर मैं उसमें लिख दूँ, एक फाइल में लिख दूँ ये सारे कमांड्स, और क्यों लिख दूं, क्योंकि मुझे किसी टास्क को ऑटोमेट करना है। अगर आप किसी टास्क को ऑटोमेट करते हो तो आप ये सारे कमांड्स किसी फाइल में आप लिख देते हो। इसी को हम लोग स्क्रिप्टिंग कहते हैं। मल्टीपल कमांड्स को एक फाइल में लिखना और ऑटोमेट करना। तो क्या देखते हैं इसका एक्सटेंशन जो होती है स्क्रिप्ट बनाने की। जैसे हम लोग देखा, अगर जो पाइथन लैंग्वेज होती है इसमें .py एक्सटेंशन होता है, जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें .txt होता है, वैसे इसमें ही स्क्रिप्ट फाइल में .sh एक्सटेंशन होता है। बैश में हमारा .sh एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं स्क्रिप्ट फाइल को बनाते कैसे हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे कमांड डालना है। क्लियर करता हूँ पहले से। नैनो, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे दिया है, नैनो फर्स्ट स्क्रिप्ट .sh।
मैं नैनो फर्स्ट डॉट sh डालता हूँ। नैनो क्या होता है? नैनो बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर होता है लिनक्स में। टर्मिनल में हम लोग टेक्स्ट एडिटर्स जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, नैनो और विम। तो नैनो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली होता है, तो आप नैनो का यूज़ करिए। तो अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर आपकी आपकी टेक्स्ट फाइल होती तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, तो हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है। स्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो इस लाइन से होती है, हैश टैग एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। इसे हम लोग शिबैंग कहते हैं। जो ये हैश टैग एक्सक्लेमेशन जो हमने लिखा है, इसे हम लोग शिबैंग कहते हैं। ये हमारी पहली लाइन होती है स्क्रिप्टिंग की। ये बताता है कि स्क्रिप्ट किस शेल में रन होगी। तो टाइप करते हैं हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। तो सबसे पहली लाइन आपकी स्क्रिप्ट की यही होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको इससे पता होगा ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। देख सकते हो वेरिएबल स्टोर्स अ वैल्यू। तो क्या करता है वेरिएबल? एक वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो जो ये नेम है, नेम हमारा वेरिएबल है। ये एक वैल्यू को स्टोर करेगा। अभी सिंपली क्या लिखा है? रीड नेम। तो रीड का मतलब क्या होता है? यूजर से इनपुट लेना। तो अगर मैं रीड नेम यहाँ पे स्क्रिप्ट चलाऊंगा, अगर ये पूरी स्क्रिप्ट अगर मैं चलाऊंगा, तो पहली लाइन हम लोग को ये शो होगी, हे व्हाट्स योर नेम। फिर दूसरी लाइन पे ये आएगा, दूसरी लाइन क्या कर रही है? रीड नेम। तो ये इनपुट लेगी यूजर से। तो अगर मैं कोई भी नाम डालूंगा, जैसे कृष्णा मैंने नाम डाल दिया एक। तो अगर मैं ये नेम डालूंगा यहाँ पे, जो टर्मिनल में आपको ये नाम डालोगे, फिर आपको ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तीसरी लाइन क्या है? एको वेलकम डॉलर नेम। तो अगर आपको नेम जो है, जो वेरिएबल है, या उसको आपको प्रिंट करना है, तो आप इससे पहले डॉलर का साइन लगाते हो। आपको ये वेरिएबल यूज करना है एको में, प्रिंट करना है आउटपुट में, तो आप डॉलर यूज करते हो पहले उसके। तो ये फिर क्या दिखाएगा? वेलकम कृष्णा। ये आपको आउटपुट में दिखाए शो होगा। तो स्क्रिप्ट को रन करते हैं। मैं यहाँ पे इससे सिंपली कॉपी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे ये हो रहा है। इससे मैं तो आप देख सकते हो मैंने कर लिया। आपको सिंपली यहाँ पे ये स्क्रिप्ट मैंने लिख ली है। अब कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, कंट्रोल एक्स एग्जिट के लिए होता है, कंट्रोल एक्स करना है यहाँ पे आपको। सिंपली सेव मॉडिफाइड बफर, तो आप बाय करिए सेव करने के लिए इसे, कैपिटल बाय। फाइल का नाम आपका ये फर्स्ट डॉट एस एच, तो आपको सिंपली एंटर करना है। अब आप वापस अपने टर्मिनल पे आ गए हो। अब मैं इसे क्लियर करूँ, अगर एलएस करूँ, तो आपको ये हमारी फर्स्ट डॉट एस एच यहाँ पे फाइल शो हो रही है, स्क्रिप्ट की फाइल जो है। अब हमें इसे रन करना है, तो इसे रन करने के लिए आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पे शो है डॉट स्लैश स्क्रिप्ट का नाम। तो डॉट स्लैश स्क्रिप्ट का नाम डायरेक्टरी, इसको हटा के मैं सिंपली ये करूँगा। देख सकते हो आप हमारा जो पहला जो यहाँ पे था, हे व्हाट्स योर नेम, एको कमांड क्या करता है? ये आपको आउटपुट जो आप लिखते हो यहाँ पे, वो एज इट इज आउटपुट यहाँ पे शो होने लगता है। तो हे व्हाट्स योर नेम यहाँ पे जो लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। पहली लाइन का काम यही होता है, आउटपुट शो करना। दूसरी लाइन में जैसे ये आएगा, वैसे ही क्या कर रहा है? रीड कर रहा है नेम वेरिएबल को। तो आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे, ये आपसे इनपुट लेगा। तो अगर मैं टाइप करूँ कृष्णा, मैंने टाइप किया, अब मैं एंटर करूँ, तो अब जैसे तो यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम कृष्णा। अगर आपने प्रोग्रामिंग करी है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये सब आपको पता होगा क्या होता है। तो हम लोग देख लिया अपनी पहली स्क्रिप्ट जो थी, हम लोग रन करके देख ली अपनी। तो हम लोग देखे एको कमांड से हम लोग ने यूज़ किया, रीड एको, तो ये सब हम लोग चीज़ें यूज़ करी। तो यही आगे देखेंगे कैसे हम लोग इससे ऑटोमेट करते हैं टास्क को अपने। अगर आपको एग्जीक्यूशन की परमिशन चाहिए तो आप सिंपली ये कर सकते हो, जैसे मैंने ये फाइल बनाई है तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो आप जैसे एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है अगर आपको स्क्रिप्ट को, तो आप ये कमांड रन करेंगे, सी एच मॉड प्लस एक्स। इसका मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन की परमिशन इसको, इस फाइल को दे दो, तो वही फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। तो हम लोग देख लिया कैसे करते हैं ये। अब बात करते हैं लूप्स की। ये आपको लूप्स का यूज़ क्या होता है? रेपिटेटिव टास्क को करना। कोई आपको टास्क बार बार करना है, तो उसी के लिए हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं।
जैसे यहाँ पे फॉर लूप का यूज हुआ है, फॉर आई इन 1 to 10, ये क्या करेगा, आइटरेट करेगा 1 से लेकर 10 तक, और क्या प्रिंट कर देगा, एको $i। आई हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, और $i यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बाय लाइन प्रिंट करता रहेगा। ये हम लोग फॉर लूप भी यूज करते हैं इसमें स्क्रिप्ट में डाल सकते हो आप। ये आप खुद ट्राई करना, इसको यहाँ से कॉपी करना इस पूरे को। चलिए मैं एक और करके दिखाता हूँ। नैनो लूप्स डॉट एस एच, Ctrl+C, फॉर डू, एक सेकेंड उसमें से, नैनो लूप्स डॉट एस एच, while it's being edited by user, Ctrl+C cancel, nano message, नो। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगा, मैं सीधे टाइप ही कर देता हूँ। हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश और आई इन 1 to 10 टू एको $i, डन। सिंपली फाइल को Ctrl+X से मॉडिफाई करूँगा, यस। फाइल का नाम क्या है, लूप्स डॉट एस एच। एलएस करूँगा करना, तो आप देख सकते हैं लूप्स डॉट एस एच नाम की फाइल यहाँ पे शो हो रही है। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली बैश लूप्स डॉट एस एच करिए। अब देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए नंबर सारे। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। अगर आपको इफ एल्स यूज़ करना है, कंडीशन देनी है, कंडीशन डालनी है अपने स्क्रिप्ट में, तो आप इफ एल्स का यूज़ करते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, एको प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट, तो ये नेम इनपुट में ले रहा है। तो पहला जो लाइन होगी वो क्या करेगी, ये प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट वाला आउटपुट यहाँ पे शो होने लगेगा। दूसरी लाइन क्या करेगी, नेम इनपुट लेगी आपसे यूजर से। तीसरी लाइन क्या कर रही है, इफ लगाया हम दोनों कंडीशन, इफ नेम इक्वल्स टू स्टीवर्ड, अगर स्टीवर्ड एंटर किया मैंने, जो यूजर ने इनपुट है वो स्टीवर्ड एंटर किया, तो आप प्रिंट कर दो वेलकम स्टीवर्ड, हियर इज द सीक्रेट टीएचएम स्क्रिप्ट। ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर मैंने कोई और नाम डाल दिया तो एल्स, ये जो लाइन है ये वाली प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे आप करके देखना, जैसे मैंने हम लोग ने 2 स्क्रिप्ट रन की, वैसे आप ये वाली स्क्रिप्ट रन करना। अब बात करते हैं, ऐसे ही आपको शो होगा, देख सकते हो एग्जाम्पल में। कंडीशनल स्क्रिप्ट डॉट एस जैसे आप डालोगे, प्लीज एंटर नेम योर फर्स्ट, ये आएगा प्लीज एंटर नेम फर्स्ट। फिर आप इनपुट में स्टीवर्ड दोगे तो आपको ये आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा, प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट। दूसरी बार हम लोगों ने की, अब हम लोगों ने दूसरा नाम दिया एलेक्स, तो आपको सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस द सीक्रेट, ये आपको शो हो रहा है। तो आप ऐसे आप इफ एल्स का यूज करते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हो अपने स्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं कमेंट्स की। अगर कमेंट्स का काम क्या होता है, कमेंट को आपके जो कोड होता है, आप जिन्होंने लिखा होता है, उसको समझाने के आपको हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे हर एक लाइन के ऊपर आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो क्या काम कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैश टैग, आपको स्टार्टिंग में हैश टैग लिखना होता है कमेंट्स के लिए, हैश टैग, फिर आप अपना कमेंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे हैश टैग आस्किंग द यूजर टू एंटर अ वैल्यू, तो ये जो लाइन है इसके बारे में हम लोग लिखा है कि क्या कर रहा है, यूजर से आस्क कर रहा है वैल्यू एंटर करने के लिए। दूसरी जो लाइन है वो क्या कर रही है, स्टोरिंग द यूजर इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल, ये यूजर का जो इनपुट है उसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। अब ये जो कंडीशन है यहाँ पे लिखी है, तो ऐसे कमेंट्स आप लिख सकते हो ऐसे। कंपलसरी नहीं होता, ये आपको लिखना है अगर आपकी इच्छा है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप लिख सकते हो कि हर एक जो कमांड है वो क्या कर रहा है, आपका जो लाइन है वो सारी लाइन क्या कर रही है, उनका क्या रोल है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। व्हाट इज द shebang यूज्ड इन द बैश स्क्रिप्ट। तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट होती है हम लोग में क्या यूज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हैश टैग एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, इसे हम लोग shebang कहते हैं। तो बैश स्क्रिप्ट में हम लोग ये यूज करते हैं स्लैश एक्सक्लेमेशन बिन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विच कमांड गिव्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन टू अ स्क्रिप्ट। तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन के लिए हम लोग सी एच मॉड कमांड होती है एक, उसका यूज करते हैं, सी एच मॉड +X, ये आप देख देख सकते हो।
अगर आपको इस फाइल को परमिशन देनी है एग्जीक्यूशन की, तो आप +X का यूज़ कर सकते हो। रीड की परमिशन देनी है तो +R, डब्ल्यू की देनी है तो डब्ल्यू यूज़ कर सकते हो, राइट की मतलब आप इस फाइल को एडिट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इससे मैनेज कर सकते हो chmod से। chmod +X। तीसरा वेब स्क्रिप्टिंग फंक्शनैलिटी हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर इटरेटिव टास्क। तो लूप्स होते हैं, हमने देखा कैसे आइटरेट कर सकते हैं हम लोग रिपीटेटिव टास्क को। अब चलते हैं टास्क 5 पे। टास्क 5 हमारा लॉकर स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग को एक टास्क की तरह यहाँ पे शायद दिया गया, a user has a locker in a bank। एक यूजर का लॉकर है। To secure locker we have a script in place that verifies the user before opening it। When executed, the script should ask the user their name, company name and PIN। If the user enters the following credentials, following details, they should be allowed to enter। तो हम लोग को बेसिकली एक स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें इनपुट में यूजर नेम पूछेगा, कंपनी नेम पूछेगा और पिन पूछेगा। अगर यूजर ने सारी ये डिटेल्स यही डाली हैं, जॉन प्रायर 7385, तो उसे एक्सेस दे दिया जाएगा, वरना उसे डिनाइड कर दिया जाएगा एक्सेस का। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है इसकी, इस चीज़ की, लॉकर स्क्रिप्ट की। आप पहले जो कोड है उसको मत देखिए, आप पहले इसे खुद से करने की कोशिश करिए, जितना हम लोगों ने सीखा है अभी तक। इफ एल्स का यूज़ करिए, जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है, इफ एल्स के थ्रू ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप ये आसानी से कर सकते हो, वरना अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको। यूज़ इसमें इफ एल्स का ही होगा। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं कोड के हेल्प से। तो पहला काम क्या है हमारा, जितने वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन करना। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यूजर नेम, कंपनी नेम एंड पिन। तो ये सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने लूप लगाया यहाँ पे फॉर आई इन 1 2 3। मतलब 3 बार ये जो जितना भी कोड यहाँ पे अंदर लिखा है ये 3 बार चलेगा। डू इफ आई इक्वल्स 1। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 2 3 पहला जो वैल्यू होगी इसकी 1 होगी। फॉर आई इन 1, आई की वैल्यू 1 है, फिर ये जो पूरा कोड लेगा ये एग्जीक्यूट होगा। इफ 1, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 = 1, ये करेक्ट है। तो ये क्या करेगा, एंटर योर यूजर नेम, एको एंटर यूजर नेम। फिर यूजर नेम नाम के वेरिएबल से ये इनपुट ले लेगा यूजर से। जो भी इनपुट लेगा वो इस यूजर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो पहला आपको ये शो होगा, फिर आपसे इनपुट लेगा, आप यूजर नेम एंटर करोगे, फिर वो उसमें इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर एलसिफ का यूज किया है, पहले इसको करो फिर इसको करो। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता फिर इसको करो। तो ये पहले हो गया, तो ये सारी जो नीचे लिखा है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी एल्स इफ, क्योंकि पहले ही वाला हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो गई है, तो अब ये बाकी एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। अगर ये फॉल्स होती तो फिर इस पे जाते, अगर ये फॉल्स होती तो फिर एल्स पे जाते। ये होता है इसका इफ एल्स का स्ट्रक्चर, इफ एलिफ एल्स। तो पहला कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो अब हम लोग जो लूप है वो दूसरे नंबर पे जाएगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 होगा, 2 = 1, तो 2 = 1 नहीं है, तो ये जो इसके अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये एलसिफ पे आएगा। एलसिफ में क्या है, आई की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल्स, इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब 2 की वैल्यू क्या 2 है, मतलब 2 = 2। तो ये ट्रू है। फिर ये क्या करेगा, एंटर योर कंपनी नेम। अभी कंपनी नेम पूछेगा, ये आउटपुट शो होगा। फिर आपको कंपनी नेम एंटर करना है, यूजर एंटर करेगा। फिर जो भी एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर एल्स पे आएगा, ये इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी वैसे ही, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर एल्स पे आएगा, फिर ये एंटर योर पिन पूछेगा, फिर आपको पिन एंटर करनी है। तो ऐसे ही ये आपको यूजर इनपुट लेगा, यूजर नेम में जितने जो भी इनपुट दोगे, यूजर इनपुट देगा, वो सारे इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। अब काम आता है इफ एल्स का। अब ये जो कोड है ये चेक करेगा कि यूजर ने जितना भी चीज़ें डिटेल्स एंटर करी हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो इफ एल्स का यूज़ किया यहाँ पे। इफ यूजर नेम इक्वल्स टू जॉन, अगर यूजर नेम जो एंटर किया यूजर नेम वो जॉन है, कंपनी नेम एंड, मतलब क्या है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया, मतलब ये जो तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो तीनों चीजें सही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक करेक्ट है दूसरी गलत डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों चीजें यहाँ पे जो है सही होनी चाहिए। तो यूजर नेम जॉन होना चाहिए, कंपनी नेम ट्रैक में होनी चाहिए, और पिन है जो वो 7385 होनी चाहिए। ये अगर सारी डिटेल्स अगर करेक्ट होंगी तो फिर ये जिसके अंदर वाला जो उसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ एक्सेस योर लॉकर जॉन। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर क्रेडेंशियल्स, एक भी क्रेडेंशियल्स अगर गलत होगी, यूजर नेम गलत हो गया, पिन गलत हो गई, तो ये ऑथेंटिकेशन डिनाइड आउटपुट शो होने लगेगा। तो इसे आप रन करिए, जैसे हम लोग नैनो
लॉकर डॉट एस एच। इससे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। हाँ, देखते हैं इसको थोड़ा मैं सुधारूंगा। फाइलिंग इफ देखते हैं अगर रन होती है कि नहीं है। एंटर बैश। क्या नाम है इसका? लॉकर डॉट एस एच। तो ये रन नहीं हो रही है, आप इसका जो सिंटेक्स है ये आप सही कर लेना। रीड इसको नीचे होना है यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्मेट कर लेना अपना जो कोड है, फिर आप इसे रन करोगे तो अब ऐसे ऐसे ही है, आंसर आउटपुट आपको शो होगा। आपसे पूछेगा यूजर नेम एंटर करने के लिए, आपने यूजर नेम एंटर करना है। फिर आपसे पूछेगा कंपनी नेम एंटर करने के लिए, आपको कंपनी एंटर करनी है। फिर आपको पिन पूछेगा। तो ये क्रेडेंशियल्स गलत दिए हैं, तो इसलिए एक्सेस यहाँ पे डिनाइड हो गया है। व्हाट वुड बी द करेक्ट पिन टू ऑथेंटिकेट इन द लॉकर स्क्रिप्ट? तो इसमें ऑथेंटिकेट करने के लिए जो हम लोग को पिन दिए हैं यहाँ पे, वो है 7385। 7385 हमारी करेक्ट पिन है। 7385। तो इसे आप खुद से रन करिएगा, इसी तरह फॉर्मेट कर लीजिएगा पूरा। ये फॉर्मेटिंग थोड़ी गलत है, तो इस फॉर्मेट कर दीजिएगा पूरा एज इट है, और रन करिएगा, फिर एग्जीक्यूट करिएगा। मैं क्लियर करता हूँ इससे पहले। अब चलते हैं मैं टास्क 6 पे। टास्क 6 में हम लोग को एक्सरसाइज दी गई है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। वी हैव पेज अ स्क्रिप्ट ऑन द डिफॉल्ट यूजर डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश यूजर। देखते हैं। एलएस फ्लैग हंट डॉट एस एच, शायद इसी की बात कर रहे हैं ये लोग। This script searches for a specific keyword in all files with .log extension in a specific directory. Some changes are required inside the script file before you execute it. When you open the machine according to instruction in task 2, you will be able to gain the session as a normal user. However, we recommended you to become the root user in order to search for the flag in all the files of the event directory. To become one, तो इसमें क्या दिया है कि हम लोग को एक फाइल को सर्च करना है। स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करना है, एक फाइल को सर्च हो रही है, वो जो भी डॉट लॉग जिसका एक्सटेंशन होगा वो सारी फाइल्स को ये सर्च करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, जो हम लोग नॉर्मल यूजर से अभी लॉग इन है, यूजर एट द रेट ट्रैक में, हम लोग को रूट यूजर बनना पड़ेगा इसमें। इन ऑर्डर टू, फिर रूट यूजर में हम लोग को इस फाइल को रन करना है। क्यों रन करना है? क्योंकि आपको रूट यूजर को सारी फाइल्स का एक्सेस होता है, इसलिए आपको आसानी होगी सर्च करने में। तो अगर आपको रूट यूजर बनना है तो इसके लिए आप sudo सू ये आप कमांड रन करते हो तो आप रूट रूट यूजर बन जाते हो, स्विच कर सकते हो आप। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। To become you need to enter the password of the user. The credentials are included in task 2. तो टास्क 2 में हम लोग को पासवर्ड शायद यहाँ पे दिया गया होगा। पासवर्ड पासवर्ड तो यूजर का ही है। हम्म, पासवर्ड क्या है? अरे सॉरी, ये तो यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है तो तो यूजर का पासवर्ड हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या है? यूजर एट द टैग में। तो आपको ये टाइप करना है। आप टाइप करोगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो आप घबराइएगा, वहाँ सिंपली पासवर्ड को एंटर करिए। मैंने पासवर्ड डाल दिया, आपको शो नहीं होगा। आपको सिंपली पासवर्ड डाल के एंटर कर देना है। तो आप जैसे, तो यहाँ पे मैं रूट यूजर बन चुका हूँ। पहले हम लोग का यूजर एट द ट्रैक में आ रहा था, अब हम लोग का रूट एट द रेट ट्रैक में आ रहा है, तो हम लोग रूट यूजर बन चुके हैं। अभी क्या कह रहा है? मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो टास्क पे चलते हैं अपने वापस। हाँ, तो ये कर लिया, हम रूट यूजर बन चुके हैं। यू कैन मेक द चेंजेस इन द स्क्रिप्ट फाइल बाय कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्लैग thm फ्लैग 01 स्क्रिप्ट डायरेक्टरी स्लैश वैश स्लैश लॉग। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, एक यहाँ पे डायरेक्टरी है स्लैश वैश स्लैश लॉग। इस डायरेक्टरी में बहुत सारी लॉग फाइल्स है, आप जिसका एक्सटेंशन डॉट लॉग होगा। तो वो सारी लॉग फाइल्स में आपको क्या करना है, उस फाइल के अंदर
ये फ्लैग को ढूंढना है, THM फ्लैग 01/script। इस फ्लैग को आप उन सारी फाइल्स में आपको इस फ्लैग को ढूंढना है। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट है यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं ls करूँ तो ये फ्लैग हैंड डॉट sh जो है स्क्रिप्ट, से मैं अगर मैनो फ्लैग डॉट sh, तो ये हमारा स्क्रिप्ट का कोड है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हिंट लिखी हुई है, तो हम लोग सिंपली फाइल का नाम बताना है जिस फाइल में ये फ्लैग प्रेजेंट है। उस लॉग फाइल का यहाँ पे नाम पूछ रहा है ये। तो आपको हिंट भी यहाँ पे दी गई है, लुक फॉर द एम्प्टी डबल कोट्स इनसाइड द स्क्रिप्ट फाइल एंड फिल देम। यहाँ पे जो डबल कोट्स दिए हैं उनको फिल करना है, और फिर अपनी स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट को रन करना है। तो डायरेक्टरी यहाँ पे ब्लैंक है, फ्लैग यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना है। अगर मैं सिंपली नीचे जाऊँ तो हमारी डायरेक्टरी का नाम क्या है, स्लैश वैर स्लैश लॉग स्पेस नहीं, स्लैश वैर स्लैश लॉग, ये हमारी डायरेक्टरी का नाम हो गया। और फ्लैग का नाम है हमारे THM फ्लैग 01। तो हमारे फ्लैग भी डिफाइन कर दिया, तो डायरेक्टरी भी डिफाइन कर दी। अभी यहाँ पे लूप चल रहा है, क्या कर रहा है, फॉर फाइल इन, ये भी डबल कोट्स में है, खाली है यहाँ पे, स्लैश स्टार डॉट लॉग। स्टार डॉट लॉग का मतलब क्या है, जितनी भी लॉग फाइल्स होंगी इस डायरेक्टरी के अंदर जो आप दोगे यहाँ पे, उसके अंदर ये सारी सर्च करेगा। फिर क्या करेगा, पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग ग्रेप कमांड यूज करते हैं। फ्लैग, अगर ये फ्लैग इस फाइल में प्रेजेंट है, सारी फाइल्स को आइटरेट करेगा पहले, तो ये सारी फाइल्स का जितनी फाइल्स होंगी यहाँ पे आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। और फ्लैग जो है, फ्लैग तो हमारा सेम है, THM फ्लैग 01 स्क्रिप्ट। तो ये हर फाइल में ये जो फ्लैग है इसको सर्च करेगा, और जिस फाइल में अगर मिल गया ग्रेप क्यू, अगर ये ट्रू हो गया मतलब हम लोग को फाइल मिल चुकी है, तो उस एको कर देगा, फिर जो उस फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर फाइल इन डबल कोट्स यहाँ पे फिर से आ गया। तो आपको डायरेक्टरी यहाँ पे लिखनी है, किस डायरेक्टरी में आपको सर्च करना है, जिस डायरेक्टरी में आपकी लॉग फाइल्स पड़ी हैं। तो ये डायरेक्टरी नाम का वेरिएबल है। तो हम लोग ने देखा था कि वेरिएबल को अगर यूज़ करना है तो डॉलर साइन हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं, सॉरी डॉलर डायरेक्टरी। तो अब इस डायरेक्टरी में ये जितनी फाइल्स होंगी फॉर फाइल एंड डायरेक्टरी, तो फाइल जो ये यूज़ हो रहा है, तो सारी फाइल जितनी अंदर होंगी वो यहाँ पे लूप चलेगा उसके लिए। तो फाइल भी यहाँ पे वेरिएबल है, फाइल क्या यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है। जैसे हम लोग आई यूज़ करते थे फॉर आई इन, आई भी वेरिएबल होता था, वैसे फाइल यहाँ पे वेरिएबल है। जितनी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल वेरिएबल में आती रहेंगी। आप देख सकते हो। फिर पैटर्न मैचिंग में हम लोग फ्लैग यूज़ करते हैं, ग्रेप कमांड का यूज़ करते हैं पैटर्न मैच करने के लिए। तो ये हो गया। अब सिंपली अगर मैं कंट्रोल X करूँ, सेव करूँ बफर को, एंटर। अब इसको रन करते हैं, क्लियर करूँ पहले ls। रन करने के लिए सिंपली बैश फ्लैग हंट यूज़ कर सकते हो आप, वरना आप जो हम लोग को दिया गया था पहले स्टार्टिंग में डॉट स्लैश करके, उसके लिए पहले आपको परमिशन भी, अगर आपको एरर आया कोई परमिशन वाला तो आप परमिशन एग्जीक्यूटेबल वाली परमिशन दे सकते हो, फिर आप रन करिएगा। सिंपल तरीका है, सिंपली बैश फ्लैग हंट और जो स्क्रिप्ट का नाम है वो डाल दिया। तो ये तो फ्लैग सर्चिंग डायरेक्टरी स्लैश वैर स्लैश लॉग एंड प्रोसेस फ्लैग फाउंड इन, फाइल का नाम यहाँ पे शो हो गया ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग। तो विच फाइल हैज द कीवर्ड, तो हमारी फाइल का नाम है पता चल गया है, ऑथेंटिकेशन लॉग। दूसरा क्वेश्चन ये जो है हमारा, वेयर इज द कैट स्लीपिंग। इसमें बहुत लोग को ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे वेयर इज द कैट स्लीपिंग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है ये वेयर इज द कैट स्लीपिंग मतलब क्या है। जब मैंने भी किया था पहली बार ये, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कैसे, तो मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था इसे सॉल्यूशन को। तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, आपको जो ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग फाइल आपने जो फाइंड आउट करी है, उसके लिए आपको सिंपली उसमें जाना है, और जो भी इसके अंदर का कंटेंट है वो लॉग करना है। उसी के अंदर ये आपको कैट नाम का कुछ शो होगा। तो मैं अगर स्लैश वैर स्लैश लॉग स्लैश ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग, और मैं इस फाइल को रीड करूं क्या लिखा है इसके अंदर, तो जस्ट द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, और ये फ्लैग का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो यही पूछा था वेयर इज द कैट स्लीपिंग।
कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। अगर आपसे ये नहीं हुआ तो बहुत नॉर्मल है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि इससे नहीं हुआ, सिंपल है। सिंपली आपको ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग फाइल को रीड करना था, इसके अंदर क्या कंटेंट है, उसी कंटेंट के अंदर हम लोग को ये कैट वाला दिया गया था, द कैट स्लीपिंग। तो टास्क 7 हमारा कंक्लूजन, तो कंक्लूड करते हैं इस रूम को। हम लोगों ने देखा लिनक्स शेल्स क्या होते हैं, जीयूआई सीएलआई के बारे में देखा, कैसे इंटरैक्ट करते हैं शेल के साथ, कमांड्स, कौन कौन से टाइप ऑफ लिनक्स शेल्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कैसे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन वेरिएबल्स हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशंस हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। लॉकर स्क्रिप्ट देखा, हम लोग ने कोड देखा यहाँ पे, एक सिंपल सा। फिर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हम लोग ने एंड में करी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।